इसमें कोई शक नहीं है कि देश में जब वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तब इस महामारी से बेड़ा पार होगा। वैक्सीन के अलावा हमारा संयम भी देश को कोरोना विजय की ओर ले जाएगा। लेकिन ईद से पहले देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आई जो भविष्य की फिक्र की घंटी बजा रही है। खुद देखें आप। सबसे पहले हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ये तस्वीर देख ली। लॉकडाउन से पहले ईद की खरीदारी करने हैदराबाद के पुराने शहर में ऐसी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। 2 गज की दूरी तो छोड़िए, 2 कदम की दूरी भी बामुश्किल दिख रही है। इस भीड़ में महिला, पुरुष, बच्चे सब दिख रहे हैं। कोरोना की जिस लहर से बचने के लिए डबल फेस मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है, वही यहाँ ज्यादातर महिलाएं सिर्फ चुन्नी या हिजाब से नाक मुंह को ढकी दिखती हैं। कई महिलाओं की चुन्नी भी नाक के नीचे है और कई लोगों का नाक मुंह ना तो मास्क से कवर है, ना ही किसी कपड़े से। तो जरा सोचिए कि यहाँ कोरोना का कैसा विस्फोट हो सकता है। क्योंकि अभी कोरोना ग्राफ में आंध्र प्रदेश 7वें नंबर पर है और तेलंगाना 16वें नंबर पर। और हालात काबू करने के लिए तेलंगाना में आज से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। शायद इसलिए कोरोना गाइडलाइंस की परवाह किए बगैर यहां मंगलवार की रात ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी। अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ये तस्वीर देख लीजिए। भिंडी बाजार में ईद की शॉपिंग करने हजारों लोग पहुंचे, ये परवाह किए बगैर कि बाजार से घर लौटेंगे तो अपने साथ कोरोना को भी घर ला सकते हैं। अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। लेकिन त्योहार के आगे इन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, उसका भी ख्याल नहीं रहा। यूपी में भी ईद की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद के मुस्लिम इलाकों में सुबह 10:30 बजे ही बाजार खुल गए। बाजार में ईद की खरीदारी के लिए भीड़ नजर आने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ी ही, कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। शायद लोग त्योहार के जश्न में कोरोना का डर भी भूल गए और आंशिक लॉकडाउन के नियम कायदे भी। हमारे न मानने से कितने लोगों की जान को खतरा है, लिहाजा हमें चाहिए भीड़ इकट्ठी ना करें, अपने घरों में रहें। रही बात समझाने की, तो समझाने के तरीके से ही समझाया जा सकता है। बावजूद इसके अगर कोई नहीं मानता है तो प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम प्रशासन के पास हैं। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो कल कोरोना विस्फोट के जिम्मेदार हो सकते हैं। सरकार और सिस्टम कोरोना को कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन ऐसी लापरवाही हमारे संयम पर भारी पड़ जाती है। अब आपको दिल्ली की एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। ये दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की तस्वीर है, जहां आसपास चांदनी चौक, चावड़ी बाजार समेत कई बड़े मार्केट हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां दुकानें बंद हैं और लोग संयम में हैं। इनका मानना है कि जिंदगी की सलामती ज्यादा जरूरी है, इसलिए बाजार जाकर जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि इस बार पुराने कपड़ों में ही ईद मना लेंगे। कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारी करना है वो सरकार की जिम्मेदारी है, मान लिया। लेकिन कोरोना से बचने की जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद है। अभी कल ही हमने देखा था कि यूपी में लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली तो दुकानों पर भीड़ लग गई। कोरोना की परवाह किए बगैर शराब के शौकीन दुकानों पर पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर बोतल खरीदने में लग गए। उन्हें यह भी परवाह नहीं थी कि वो शराब के साथ घरों में कोरोना भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज़ादी मिलते ही कोरोना के सारे नियम तोड़ दिए। सूबे में ऐसी तस्वीर आज भी देखी गई। लेकिन हमारी आपसे अपील है, ऐसी गलती कतई ना करें। संयम से सब्जी, फल, दूध, दूसरे सामान खरीद रहे हैं, उसी तरह यहां पर भी संयम बरतें, तभी कोरोना से हम मिलकर लड़ पाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।